जोहार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी के एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर है कि आखिर झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का फॉर्म कब से भराया जाएगा, क्योंकि नियमावली भी अभी तक नहीं आई है। और इसको लेकर पिछले दिनों आप लोग देखे होंगे कि विधानसभा में भी इसकी आवाज़ उठ रही है कि आखिर एग्ज़ाम कब तक होगा। और वहाँ पर जो जवाब दिया गया है उसमें ये भी लिखा है कि 31 मार्च तक आपका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। झारखंड हाई कोर्ट का आदेश है, ये कहा गया है, ठीक है। अब देखिए, फॉर्म भरने की जहाँ तक बात है, आप लोगों को पता ही होना चाहिए कि अभी झारखंड अधिविद्य परिषद यानी जैक मैट्रिक और इंटर के एग्जाम करवाने के लिए बहुत बिजी चल रहा है, यानी वहाँ फॉर्म भराने का नोटिस आया हुआ है और फॉर्म भराया जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं, वार्षिक माध्यमिक इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 हेतु परीक्षा आवेदन पर प्रपत्र जमा करने संबंधी आवश्यक सूचना, ठीक है। फॉर्म भरने का जो तिथि है वो दिया गया है। इसको दिखाने का अर्थ ये है कि जब तक जेक में ये सब चलेगा तब तक आप लोगों का फॉर्म नहीं भराया जाएगा, अर्थात जेटेट का फॉर्म नहीं भराया जाएगा। इसके बाद ही आप लोगों का भराया जाएगा। देखिए, वार्षिक माध्यमिक के लिए 12/12/2025 तक जो है आप लोग मतलब जो भी छात्र हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। और इसका ऑनलाइन पैसा जमा करने की अंतिम तिथि है 16/12/2025 तक, ठीक है। उसी प्रकार विलम्ब शुल्क सहित उसके लिए है 13/12/2025 से लेकर 19/12/2025 तक। और पैसा जमा करने की अंतिम तिथि है ऑनलाइन 23/12/2025 तक। उसी प्रकार इंटरमीडिएट परीक्षा जो होती है उसके लिए आप लोग देख सकते हैं, जो अंतिम तिथि है वो है 23/12/2025 तक ऑनलाइन पैसा जमा करने की तिथि है। और फॉर्म भरने की तिथि है 13/12/2025 से लेकर 19/12/2025 तक। यानी जैक अभी बिजी है। और आप लोगों ने देखा ही होगा कि सचिव जी ने हाईकोर्ट के ऑर्डर में उन्होंने ये भी कहा है कि नवंबर से लेकर फरवरी तक झारखंड एकेडमिक काउंसिल इन एग्जामों में बिजी है, इसलिए हम लोग परीक्षा मार्च में कराएंगे। तो ये देखिए, दिसंबर यहाँ पर पूरा खत्म हो जाएगा। 23/12/2025 का जो दिसंबर है, यहाँ 23 है, मतलब मान के चलो कि पूरा दिसंबर ही आपका खत्म हो जाएगा। पूरा दिसंबर आपका फॉर्म नहीं भरवाया जाएगा जैक की तरफ से, मुझे ऐसा लगता है। और भराया जाएगा तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि दिसंबर के बाद ही आपका फॉर्म भरवाया जाएगा और नियमावली भी आएगी। याद रखिएगा, 23/12/2025 तक जैक इंटर और मैट्रिक के जो एग्जाम के फॉर्म भरवाने में व्यस्त है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे छात्र पूछते हैं किनको किनको इस परीक्षा में मौका मिलेगा। सेशन 2024 और 26 को तो मौका मिल जाएगा, क्योंकि इन लोगों का रिजल्ट भी आ चुका है। और इससे पहले के जितने भी सेशन है सबको मौका मिलेगा। सेशन 2025 और 27 इनको भी इस बार मौका मिलने वाला है, और इसको लेकर हम लोग सारी बातें वहां पर रख चुके हैं। एनसीटी के गाइडलाइन में भी ये आया हुआ है और कोर्ट का जजमेंट भी आया हुआ है। तो आप लोग भी निश्चित रहे, आप लोग को मौका मिलेगा। और देखिए, बीएड वाले जो छात्र हैं वो सिर्फ 6 to 8 का फॉर्म भर पाएंगे। डीएलएड वाले 1 to 5 और 6 to 8 दोनों का फॉर्म भर पाएंगे। कुछ छात्रों ने पूछा था कि इसके लिए मिनिमम एज क्या होनी चाहिए। तो देखिए, जेटेट का नियमावली में आपका 21 साल मिनिमम होना चाहिए, इससे कम है तो आप लोग नहीं भर सकते हैं। आगे देखिए, आर्ट्स, कॉमर्स और बिजनेस लेके जो पढ़े हैं उनको सोशल साइंस लेना पड़ेगा, ठीक है। जेटेट में आपका या टेट परीक्षा में सोशल साइंस या साइंस ले सकते हैं। तो आर्ट्स, कॉमर्स और बिजनेस से पढ़े हुए छात्र सोशल साइंस लेंगे। मैथ साइंस जो लेके पढ़े हैं, मैथ या साइंस, मतलब मैथ साइंस करने का मतलब साइंस सब्जेक्ट से पढ़े हैं, आपने किया है ग्रेजुएशन, तो आपको साइंस लेके आगे बढ़ना होगा, ठीक है। 6 to 8 में आपका होता है साइंस, और 1 to 5 में तो सबके लिए इक्वल रहता है, सारा सब्जेक्ट सेम रहते हैं। उसके बाद देखिए, सिलेबस सेम टू सेम आपका 2016 के जैसा ही रहेगा, सेम टू सेम। नियमावली बहुत जल्द आ जाएगी, इसलिए आप लोग 2016 का सिलेबस को फॉलो करें। इसका सिलेबस यदि आपके पास नहीं है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जाएं, जिसका लिंक मैं अपने कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रहा हूँ। वहाँ जाइए, उसको डाउनलोड कीजिए, और ग्रुप में क्यूज भी होता है, ग्रुप में जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को भी जोड़िए। अब रही बात नियमावली आने की, तो आपका नियमावली बहुत जल्द आएगा, टेंशन नहीं लीजिए।
विधानसभा से लेकर शिक्षा विभाग तक काम चल रहा है और हम लोग लगातार शिक्षा विभाग भी जा रहे हैं, विधानसभा में भी बात उठ रही है। यानी आपका एग्जाम एनी हाउ 31 मार्च 2026 तक हो जाएगी। और उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि शिक्षा विभाग के जो सचिव हैं वो भी नहीं चाहते हैं कि 31 मार्च से पहले जो है या 31 मार्च के बाद लेट हो जाए तो मुझे हाई कोर्ट जाना पड़े। वो भी ये नहीं चाहते हैं कि हाई कोर्ट उनको जाना पड़े, क्योंकि देखिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मतलब होता है हाई कोर्ट का ऑर्डर आप नहीं माने हैं। अगर हाई कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानते हैं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और आप पे अवमानना याचिका लगेगी और उसका अलग केस चलता है। इसलिए सचिव जी भी चाहते हैं कि 31 मार्च तक आपका एग्जाम हो जाए, इसलिए आप लोग तैयार होकर रहें। बाकी बात यही था आप लोगों के लिए लेटेस्ट अपडेट। दिसंबर के बाद ही आपके फॉर्म भराए जाएंगे, क्योंकि जे कभी दूसरे कामों में व्यस्त है। और अगर पहले भराए जाएंगे तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि दिसंबर के बाद ही आपके फॉर्म भरे जाएंगे। धन्यवाद।